Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video we will be discussing the difference between bailment and pledge, the contract of bailment and the contract of pledge. So the first difference is contract of bailment is defined under section 148 of Indian Contract Act, whereas contract of pledge is defined under section number 172 of Indian Contract Act. Okay, the next is the definitions. A bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. तो bailment में क्या होता है कि goods transfer होते हैं from the bailor to bailey, और bailey जब गुड्स को लेता है तो जो भी उसका मेन पर्पस होता है वो पर्पस कंप्लीट होने के बाद गुड्स बेलर को वापस देगा. ठीक है. प्लेज में क्या होता है? द बिलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट. मतलब यहाँ पे आप गुड्स दोगे और उसके गुड्स एज ए सिक्योरिटी दोगे और गुड्स रखने के बाद आपको पैसे मिलेंगे. मतलब आप कोई भी गुड को गिरवी रख के यू आर टेकिंग द लोन. तो प्लेज में आप गुड्स दे के पैसे ले रहे हो, वेयर एज बेलमेंट में आप गुड्स ले रहे हो फॉर द यूज. ओके, द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्लेज जो है वो बेलमेंट का ही पार्ट है. सो प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट. सो बेलमेंट जो है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, वेयर एज प्लेज जो है वो एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है. सो बेलमेंट में देयर आर टू पार्टीज, वन द बेलर एंड अदर इज बेली. और प्लेज में टू पार्टीज कौन सी होती हैं? प्लेजर और प्लेजी. देन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कंसिडरेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि हमने पढ़ा था ना अभी लास्ट वीडियो में कि बेलमेंट जो है दो टाइप का होता है, ग्रैटिट्यूअस और नॉन ग्रैटिट्यूअस. जो ग्रैटिट्यूअस होता है वहाँ पे आपको कंसिडरेशन नहीं देना होता. जैसे मैंने अगर अपनी किसी फ्रेंड को ऐसी बुक दे दी रीड करने के लिए, मेरी फ्रेंड ने बुक रीड करके रिटर्न कर दी, तो वहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं है. ठीक है. तो बेलमेंट में कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी वो बेलमेंट माना जाएगा, और होगा तो बेलमेंट है ही. वेयर एज प्लेज में क्या होता है? वहाँ पे हमेशा कंसिडरेशन रहेगा ही रहेगा. अगर आप गुड्स एज ए सिक्योरिटी दे रहे हो तो आपको लोन मिलेगा. ठीक है. बेलर हैज राइट टू यूज द गुड्स, वेयर एज प्लेजी हैज नो राइट टू यूज द गुड्स. बेलमेंट में क्या होता है? बेली गुड्स लेता ही इसलिए क्योंकि उसे कुछ पर्पस होता है गुड्स को लेने का, और पर्पस कंप्लीट होने के बाद वो बेलर को रिटर्न कर देता है. तो बेली के पास राइट्स है कि वो गुड्स को यूज़ कर सकता है. लेकिन प्लेज में क्या है कि प्लेजी गुड्स को यूज़ नहीं करेगा. जैसे अगर आपने कहीं पे बाइक गिरवी रख के कुछ लोन ले लिया, तो जो पर्सन है जिसके पास अपनी बाइक गिरवी रख के पैसे लिए हैं, उस पर्सन के पास ये राइट नहीं है कि वो आपका गुड्स को यूज़ कर सके. ठीक है. क्योंकि आपने तो गुड्स ऐसा सिक्योरिटी दिया है ना. जैसे मुथूट फाइनेंस में क्या होता है, आप गोल्ड लोन लेते हो, अपना गोल्ड वहाँ पे ऐसे सिक्योरिटी रख के पैसे ले लेते हो. तो मुथूट फाइनेंस की जो कंपनी है उनके पास इतना राइट थोड़ी है कि जो उन्होंने एज ए सिक्योरिटी गुड्स लिए हैं दैट इज़ गोल्ड, उसको यूज़ करे. नो. तो यहाँ पे प्लेजी के पास कोई राइट नहीं है कि जो गुड्स रखे गए हैं गिरवी उसको यूज़ करे. देन बेली हैज़ नो राइट टू सेल द गुड्स. बेलमेंट में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ गुड्स का पोजीशन ट्रांसफ़र हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रहा. तो बेली के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो गुड्स को फर्दर सेल कर सके. वो गुड्स को ले यूज़ करे और फिर से बेलर को वापस कर दे. ठीक है. सेल नहीं कर सकता. लेकिन प्लेजी के पास राइट है टू सेल द गुड्स अगर डिफ़ॉल्ट हो जाती है पेमेंट. जैसे मुथूट फाइनेंस में अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर आपने बोल दिया कि हम दे ही नहीं सकते, हम इंसॉल्वेंट हो गए, तो मुथूट फाइनेंस वाले कैसे अपना पैसा लेंगे वापस? जो आपने गोल्ड गिरवी रखवाया उसको सेल करके, है ना. यही होता है प्लेज में कि जो भी चीज़ आप गिरवी रख रहे हो ना उसके अगेंस्ट आपने लोन लिया, और अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, लोन रीपे नहीं करा, तो जो भी चीज़ आपने गिरवी रखी, फॉर एग्जाम्पल लैंड, तो वो आपका सेल करके द पर्सन जो आपको पैसे दे रहा है वो अपना पैसा वहाँ से निकालेगा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स हैं. तो बेलमेंट का एग्जाम्पल क्या है? डिलीवरिंग ऑफ गुड्स टू द टेलर फॉर मेकिंग अ सूट. तो इट्स अ काइंड ऑफ बेलमेंट. आपने टेलर को अपना सूट दिया है तो ट्रांसफ़र ऑफ गुड हो रहा है. और
किस पर्पस के लिए दिया है? स्टिचिंग के लिए दिया है। जब स्टिच हो जाएगा तो आपको रिटर्न कर देगा टेलर गुड्स। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बिलमेंट। और प्लेज का एग्जांपल, ए बोरोज ₹100 फ्रॉम बी, और उसने अपनी वॉच गिरवी रखवा दिया एज अ सिक्योरिटी, तो दिस इज प्लेज। एक और एग्जांपल देखते हैं। बेलमेंट में जैसे ड्राई क्लीनर के पास आप अपने कपड़े क्लीन करने के लिए देते हो, क्लीन हो जाते तो आपको रिटर्न हो जाता है। वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का जो बहुत बढ़िया एग्जांपल है रियल लाइफ का, दैट इज मुथूट फाइनेंस। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।